सानिया मूसा खेल में अपने बीवी बच्चों के सामने शहीद होने वाले पाक आर्मी के नौजवान अब्दुल गफूर ये किस तरह शहीद हुए, इनके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने बेदर्दी से उन्हें शहीद कर दिया है। उन्होंने टारगेट पंजाबियों को किया है। हमारे पास तो कोई ऐसा हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद साहब, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक आपके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। आप ये बताइए कि ये माजरा किस तरह होता है? उनकी मिसेस बता रही थी कि हम आ रहे थे तो उन्होंने रात 11 बजे हमारी गाड़ी को रोका है और आके गेट में खड़े होकर आवाज़ दी है कि जो पंजाबी हैं वो नीचे उतर आए। फिर उन्होंने कंडक्टर से कार्ड्स लिए हैं, आईडी कार्ड्स वगैरह। तो उन्होंने फायरिंग करके हमें धमका के कहा कि अगर आप नहीं उतरेंगे तो हम आप सबको शूट कर देंगे। तो बच्चों की हिफाजत करते हुए मेरे भाई वो नीचे उतरे हैं। जो ही वो नीचे उतरे हैं बस वालों ने बस दौड़ा ली है। हम शोर मचाते रहे कि हमारी फैमिली पीछे रह गई है, सवारियां पीछे हैं। आगे जाके उन्होंने बस रोकी है। अब जब बस जाके रुकी है तो हमें पीछे से शूटिंग की आवाज़ आई है, फायरिंग की आवाज़ आई है। यानी उनके जो मियाँ हैं वो उतर गए और फैमिली गाड़ी में थी, आगे गई है? गाड़ी में थी, आगे आई है। तो उन्होंने बेदर्दी से उन्हें शहीद कर दिया है। अब उसने तो बच्चों की खातिर, वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है। 5 बच्चे हैं, 23 साल 22 साल उनकी सर्विस हो चुकी थी। 2025 में उनकी रिटायरमेंट थी। बच्चे की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, उसका चेकअप करवाने के लिए उनकी फैमिली 1 हफ्ता कबल वहाँ पे गई थी। अब बच्चों की कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सारे के सारे हरासा हैं। उनको बुखार है, वो डर के मारे किसी से बात भी नहीं करते हैं। इवन के फैमिली भी उनकी जो सारी है वो सारी बहुत ज़्यादा परेशान हो, खौफज़दा हुई है ना। अब हम यहाँ पे बैठ के अगर इतना खौफज़दा हैं तो जिसके सामने उसके खामद को इस तरह से बेरहमी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया हो, तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है? अब जहाँ ये हमारी गवर्नमेंट बाकी मामलात में अमल दखल कर रही है, मैं तो यही कहूँगा कि कभी अपना वक़्त निकाल के 1 आध मिनट के लिए शहदा की फैमिली को भी मिले। हमारी वालदा जो है वो वालिद साहब का साया पहले सर से उठ चुका हुआ है। वालदा अक्सर बीमार रहती हैं, वो अब उनकी कंडीशन भी नहीं है कि वो बैठ सकें। वो चारपाई पे बैठी हुई बस रो रही हैं अब, और क्या कर सकती हैं? तो ये बताइएगा, अभी हुकूमती कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा? किसी ने अभी यहाँ पे गांव पे पहुँचने के बाद, नमाज जनाजा होने के बाद किसी ने कोई बात नहीं किया? नहीं, बस आर्मी वाले आए हैं जिनकी ड्यूटी थी। उन्होंने अपनी कार्रवाई जो जिस तरह से करना थी उन्होंने की है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना कोई नुमाइंदे की कॉल आई है, ना हमें कोई कभी दिलासा आया है, ना किसी ने ये कहा है कि चलो जो जिसने वतन की खातिर जान कुर्बान की है कम अज़ कम हम उसके दुख में शरीक हैं। और तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन दुख में शरीक होना बहुत बड़ी बात है। अभी तक किसी की तरफ से हमें कोई ऐसी बात नहीं मसूल हुई। अच्छा, वहाँ पे जब ये वाक़या होता है, इनकी वाइफ को कैसे पता चलता है कि इनको शहीद कर दिया गया? फिर ये आगे गाड़ी में जाती हैं, वापस आती हैं, ये रात कहाँ पे रहती हैं, ये किस तरह होता है वहाँ पे? रात एक मस्जिद थी, वहाँ पे उन गाड़ी वालों ने उतारा इन्हें, मस्जिद में इसने रात गुजारी है। वो जाते हुए ना हवालदार साहब इन्हें अपना मोबाइल फ़ोन दे गए थे। उनकी वाइफ के पास था फ़ोन, उससे उसने रब्ता किया। पीछे यूनिट में भी हमें भी रात 12 बजे कॉल आई, इस तरह का मामला हो गया है, मेरे खावंद को वो नीचे उतार के ले गए हैं। और भी थे कोई साथी उनके साथ, तो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो यूनिट वालों ने फिर दिन के वक्त रात इसने मतलब रोते हुए बिलबिलाते हुए उसी मस्जिद में गुजारी। रात को बच्चे सारे साथ थे? नहीं, 2 बच्चे साथ थे उनके। एक बेटा था, एक छोटी बेटी 60 साल 1.5 साल की थी, वो उनके साथ थी। तो सुबह तकरीबन जब यूनिट आई है तो उन्होंने हमें बताया कि उसकी शहादत हो चुकी है। अच्छा, इनके साथ कितने साथी थे जिनको उतारा गया, और आपके नॉलेज के मुताबिक कितनों को साथ शहीद किया गया था, या आपके भाई को? नहीं, सब जो पंजाबी थे ना उन्होंने टारगेट पंजाबियों को किया है। भाभी कह रही थी उन्होंने कार्ड चेक किए, जो पंजाबी थे उनको उतार? जी, पंजाबियों को उतारा है और बाकायदा नाम लेके पुकारा है कि फलां 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 नीचे आ जाए। ये नहीं है। जब उन्होंने फायरिंग की है, धमकाया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे। जब शहादत होती है उनकी, तो कितनी देर बाद गांव पे वो पहुंचे? शहादत हुई है रात तकरीबन 11 बजे ये वक़ूआ हुआ है। ये किस तारीख की बात? 25 और 26 तारीख की दरमियानी रात को ये वक़ूआ हुआ है। तो अगले दिन 2 बजे यहाँ पे डेड बॉडी 1:45 बजे पहुंची हमारे पास। तो इसी दौरान बच्चे भी उसी के साथ थे, फैमिली भी उसी के साथ थी। हुकूमत पाकिस्तान से मैं तो यही कहूँगा कि कम अज़ कम शहदा के वर्सा से एक बार मिल लेना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है।
वो उनके हौसले में इजाफा हो जाता है कि हमें कोई ना कोई, जिस गवर्नमेंट के पास हम नौकरी कर रहे हैं या जिसकी खातिर हम कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट ने हमारे पास आके हमें दिलासा दिया, हमारा ख्याल रखा है। अभी तक हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर साहब के घर में मौजूद हूँ। ये उनका बड़ा बेटा है, मेरे साथ मौजूद है। उससे हम जानते हैं कि क्या तासुरात हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकार अहमद। वकार अहमद, मुझे ये बताओ कि आपको क्या बताया गया जब जो आपके बाबा के साथ हुआ? हमें यही बताया गया है कि उन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की। आप सबसे बड़े हैं, आपके बाबा किससे ज़्यादा प्यार करते थे, आपसे, आपके छोटे बहन भाई? वो तो सबसे प्यार करते थे और सभी फैमिली से प्यार करते थे और कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया था। कितनी देर बाद आते थे वो घर में? तकरीबन 3-3.5 माह बाद घर आते थे। कितनी देर हो गई थी उनको? आप आखिरी दफ़ा उनको कब मिले थे? घर आए हुए थे या कितनी देर पहले आपकी मुलाकात हुई? तकरीबन 2 माह हो चुके हैं वो घर आए थे और बाद में छुट्टी लेकर घर आ रहे थे तो रास्ते में ये। नाज़रीन, आप देखें, हम जो वाक़यात हम सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके ये फैमिली का भी ये बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे ताज़ियत करने के लिए नहीं आया। आप इन यतीम बच्चों को देखें कि इनकी इस वक्त क्या कंडीशन है, इनका फ्यूचर क्या है, इनको कौन पूछने वाला है।